ऑनलाइन अब आने का मौका इंप्रूव करने की कोशिश और करना चाहेगी ये टीम, लेकिन चलिए इन केस इफ यू मिस समथिंग वी व्हाट द हाईलाइट फॉर यू टीम इन द येलो जर्सी are still looking for that victory. On the other hand, the guys in the pink color are roaring. Are they? No. Things are different. Things are totally different. वो जो प्रदर्शन है वो चेंजेस होते हुए नजर आए थे। बीच में हमारे कई सवाल थे कि क्या वो येलो कलर की जर्सी मुकाबला अपने नाम करेगी या फिर पिंक वाली टीम ने फिर कमबैक करके दिखाने की कोशिश की, और फिर फाइनल कंक्लूजन यही आया कि सांगली की टीम जो येलो कलर की जर्सी, विशेषकर ये खिलाड़ी 7 नंबर, इन्होंने अच्छा कमबैक दिखाने के प्रयास किए। फिर कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन टैकल करने की कोशिश में सफलता जरूर मिली सांगली डिस्ट्रिक्ट सिंह सोनिक को, और फिर सिंह सोनिक जैसा उनका प्रतिष्ठान युवा कबड्डी सीरीज इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग में आप सभी का स्वागत है। आज इस लीग का दूसरा दिन, 7वां मुकाबला कुछ ही समय में शुरू। जयनगर वी लातूर के साथ जहां वो जो ट्राई होने वाला रेडियंस का उसमें सोहेल उनके साथ नर्वत बताया लातूर। और अब चलिए सांगली की बात करते हैं। सांगली के लिए तुषार, एक बार फिर से तुषार खड़के एक बड़े रेडर साबित हो सकते हैं। कुछ समय पहले टॉस हुआ, सिक्का हवा में उछला, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यदि आप वो टॉस जीत जाते हैं तो मानसिक वो जो प्रेशर है वो आपके ऊपर से थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। लेकिन ये वो इशारा आ चुका है जिसकी अर्षित बात कर रहे थे, और हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, मुझसे जितने भी बाकी लोग हैं वो सब मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादा समझदार होंगे। चलिए मुकाबला शुरू हो चुका है, दूसरे दिन का तीसरा मुकाबला, और वो अर्षित आप कह रहे थे ना स्पेशल आपको ध्यान में रखनी होती है परसूट से पहले। अब सोहेल यहाँ पर डू और डाई रेड लगाने के लिए आएंगे। क्या इस डू और डाई रेड में कमाल कर पाएंगे? देखते हैं लेग्स को क्या सही समय। डू और डाई यहाँ है, हर्षित एंजॉय कीजिए। जी आप 10 नंबर जर्सी बार फिर से तुषार खड़के पर लातूर की तरफ से लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से ऋषिकेश ने बताया कि उनका मेन काम ये है, लेफ्ट कॉर्नर से वो एंकल होल्ड करते हुए नजर आए और उसके पश्चात तुरंत वहां पर शिकार बनाया तुषार का। देखिए तुषार थोड़ा सा बहुत ही लीथल, उनका फुटवर्क शुरुआती समय में नजर नहीं आया, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके पास आ रहे हैं, ऋषिकेश के पास आ रहे हैं उनके एंकल्स, उन्होंने एंकल्स पकड़ने में बिल्कुल भी झिझक की नहीं। एक अच्छा एंकल होल्ड। अब सोहेल नॉस की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। उनके 4 खिलाड़ी, उनके 3 से ज्यादा खिलाड़ी सेल्फ आउट हुए थे, यानी कि अतिरिक्त पॉइंट्स उन्होंने इतने सारे दिए थे जिसके चलते विपक्षी टीम यानी कि मुंबई ने बहुत ही आसानी के साथ वहां पर जीत प्राप्त की, और ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। लातूर डिस्ट्रिक्ट की टीम कल के मुकाबले में ज्यादा पॉइंट इनको मिले नहीं थे। डू और डाई की रेड है, यानी कि या तो करिए या फिर मरिए, और यहाँ तो थोड़ा सा स्ट्रगल बनेगा, मौका अभी भी है यदि आप अपने हाथ को सही समय पे एक्सटेंड कर लेते हैं। बट डिफेंस ने इस बार सांगली के डिफेंस ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी है, बनी ये स्ट्रगल अभी भी जारी है, कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छा वहां पर शोल्डर होल्ड किया, वहां पर जिस तरह से वहां पर पकड़ा था, जकड़ा था, एक अच्छा शिकार बनाया और एक बड़ा सुपर टैकल। मैं यही कहना चाहूंगा, पहले ऑल आउट टीम ने सेव किया, उसके बाद ये बड़े सुपर टैकल्स अब कुछ आते हुए टीम के लिए। और सुपर टैकल्स हमेशा देखिए, जिन्होंने भी जो कबड्डी के नियम है ये सारी चीजें देखते हुए बनाई गई हैं, पर यहाँ पर हर्षित चलिए आप एंजॉय कीजिए। जी आप डू और डाई रेड है, अब यहाँ पर डू और डाई रेड है और प्रदीप स्वयं आए हैं। प्रदीप यहाँ पर स्वयं आते हुए दिखाई देंगे, बचे हैं, निकले हैं, गैप शायद आकर पकड़े, जब तक मैं स्लाइड सा पॉज लेके जर्सी पर टच कर निकल सकता हूँ। बहुत अच्छी यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दर्शाया, बट यासिन लगातार दूसरी बार लगातार फंबल्स जिनके लिए कबड्डी के खेल में रेडर्स जाने जाते हैं, लॉबी का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम के लिए अंकल इंश्योर किया, एंकल होल्ड है, यानी कि पॉइंट आपको डीप जाके भी लेके आना है। बोनस आपके लिए अवेलेबल नहीं है, बट उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलना पड़ेगा। 4 का डिफेंस सबसे टफ माना जाता है, लेकिन अर्षित मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर आपको लातूर डिस्ट्रिक्ट का ये जो खिलाड़ी जर्सी नंबर 6 ऋषिकेश पंचाल अब रेड के ऊपर है।
और रेड में दबाव जो है वो आपके ऊपर थोड़ा बहुत रहेगा जरूर साहब, क्योंकि आपकी वो जो स्पेसिफिक भूमिका है वो होती है डिफेंड करने की। बोनस लाइन एक्टिवेट है, कवर के खिलाड़ी कॉर्नर के खिलाड़ियों के बीच में थोड़ा सा गैप है, क्या उस गैप को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये ट्रैप बिछाया गया है सांगली की टीम के डिफेंस के द्वारा, क्योंकि सांगली की टीम जानती है कि कवर से भी वहां से ऋषिकेश नहीं निकल पाए और इसलिए मैं चाहता था कि आयुष वहां पर ऋषिकेश जो है वो एम्प्टी हैंडेड वापस आए। समझदारी उन्हें दिखानी चाहिए थी क्योंकि वो एक परफेक्ट डिफेंडर है। और प्रदीप देखिए वहां पर रेडर मौजूद है, प्रदीप रेड के लिए नहीं गए और अब मुझे लगता है ऑल आउट अच्छा नजर आ रहा है। वो ये कहते हैं, इसे कहते हैं परसूट, इसे कहते हैं परसूट। ऋषिकेश आपने शुरुआती दूसरी ही रेड में किया था, बट साहिल ने परफेक्ट टाइम चुना पर ये बहुत अच्छा। और देखिए पहले लग रहा था कि लातूर एक दो पॉइंट की हमेशा लीड में चल रही है, पर सीधा दुगनी लीड वहां पर प्राप्त कर ली है लातूर की टीम के विरुद्ध। सांगली ने यहाँ गलती की है बट आपको इंच हल्का सा यहाँ पर इंच को लगाने के लिए। और आयुष अगर आपने उन्हें ध्यान से देखा हो तो बिल्कुल उनकी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। और अब आर्मी पीपल की बात करते हैं, अगर जवानों की बात करते हैं तो अक्सर वो यहाँ पर ऐसी मुझे रखा करते हैं, यानी कि जो सरहद पर जो जवान सेवा करते हैं कई उनकी आपको वैसे ही नजर आती है। और लीजिए वो जो मोमेंटम है पर लगातार पोजीशन में बदलाव हो रहे हैं। और देखिए अब एक बार फिर से ऋषिकेश जो है राइट इन पर नजर आ रहे थे, पर इस बार वे कितने सदियां बीत गई, लातूर की टीम ने वो 7 के स्कोर से 8 पे आने की जरूरत अभी तक की नहीं है। ऋषिकेश पंचाल रेड के ऊपर ध्यान रखिएगा, ये खिलाड़ी डिफेंडर है, कॉर्नर की पोजीशन पे पॉइंट लाना जानता है, लेकिन क्या रेडिंग स्किल्स दिखाकर अपनी टीम के लिए कम से कम 1 पॉइंट ला सकते हैं। वो जो इनका कांटा अटक सा गया है 7 के ऊपर, क्या उसको 8 पे ले जा सकते हैं। हम जानते हैं कि ये 7 वो आप क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, वो आज शाम को एक्शन में होने वाला है, लेकिन अभी आपकी टीम को यदि आगे बढ़ने क्रांति जो महिला प्रतिष्ठा युवा कबड्डी सीरीज 2023 इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग पावर्ड बाय फैनकोट, जिस तरह से ब्लैक मैच ज़ेप हो, बहुत सारी नई नई तकनीक आपको धीरे धीरे बतौर रेडर्स उनकी 5 रेड में क्या हुआ है ये आपको नीचे ग्राफिक्स पर देखने को मिलेगा। कई दफे अब आपको टीम रिव्यू पता चलेगा क्या रेड सिग्नल है या फिर ग्रीन सिग्नल है, ये अच्छी ईमानदारी से। समरी 9-17 से ये मुकाबला सांगली की टीम लीड कर रही है। रेड करते हुए उन्होंने 9 पॉइंट निकाले तो लातूर के पास में 6। और अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन यहाँ पर कमाल के एफर्ट्स के साथ नजर आए। यासिन शाह देखिए ये 3 उनके रेड पॉइंट्स और उनके डिफेंस में भी आप पॉइंट्स देखते हैं, डिफेंस में भी उन्होंने कमाल किया, कुल मिलाकर 5 पॉइंट। एक अच्छी बात है कि उनके डिफेंडर और रेडर्स दोनों कमाल कर रहे हैं। और लातूर के लिए अच्छी बात है कि प्रदीप वापस आए हैं, प्रदीप वापस जरूर आए थे पर इस बार रेडर या उनके डिफेंडर कोई गलती करें, अगर रेड में गलती करें तो डिफेंस में उन्हें जकड़ लें, और अगर उनका डिफेंस कोई गलती करे तो ये रेड में जाकर पॉइंट लें। पर आपको कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेडर चाहिए, जैसे प्रदीप जो भूमिका कल निभा रहे थे, आज थोड़ा सा अभी तक आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं, पर अब अच्छा करना होगा। यहाँ पर ऋषभ दिखलाया और टैकल्स भी इन्होंने 2 किए, अपनी टीम के लिए 10-19 का स्कोर है। अभी टीम जो दोनों टीम है वो थोड़ा पेस को स्लो डाउन कर रखी है। सांगली का समझ आता है क्योंकि उनके पास 9 पॉइंट्स की लीड है, और लातूर की टीम चाहती है कि शायद धीरे धीरे एक अंक से, क्योंकि कल भी हमने जब बात की थी कि बूंद बूंद से कोशिश की जरूर थी और उसमें सफलता मिलेगी, डू और डाई की परिस्थिति आ जाएगी। और अब शायद धीरज गावले वहां पर अंदर आए हैं, लातूर के लिए धीरज वहां पर अंदर आए हैं। नंबर 3 जर्सी, ये क्या है, ये क्या देख रहे हैं अब, क्या कबड्डी का यहाँ पर आपको खेल देखने को मिल रहा है। लग रहा था कि सांगली डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी बहुत ही ऐतिहासिक अद्भुत नंबर 7 जर्सी यहाँ पर छा रहा है। क्या बात है ऋषभ, क्या आप कमाल करते हुए दिख रहे थे। हालांकि जरूर उसके बाद प्रदीप देखने को मिली नहीं है, तो ये थोड़ा सा लातूर का समझना होगा। इनका डिफेंस फिर भी ठीक ठाक है, कई जगहों पर अच्छा कर सकता है, पर आपके रेडर्स को पॉइंट लाना अनिवार्य है। आप अंतिम कुछ क्षणों में यहाँ पर डिफेंडर्स के साथ मुकाबला जीत सकते हैं, बट अगर आपको मुकाबला बनाना है तो आपको शुरुआत से वहाँ पर रेडर्स के साथ कमाल करना होता है। बट इस बार डिफेंस ने एक बार फिर से क्या कमाल दिखाया है, पूरी कोशिश जद्दोजहद यहाँ पर। सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, खाता उन्होंने ना ही डिफेंस में खोला था ना ही रेड में, इस बार डिफेंस में अंक मिला है। डू और डाई की परिस्थिति में यहाँ यासीन ने एक बार फिर अपने ऊपर डू और डाई की परिस्थिति सांगली की तरफ से 4 का डिफेंस, जो कि ऑलरेडी कबड्डी के खेल में सबसे टफ माना जाता है। वैभव रेड करने के लिए गए हैं, वैभव के ऊपर अतिरिक्त दबाव रहने वाला है क्योंकि उन्होंने एक भी पॉइंट रेड करते हुए निकाला नहीं। स्ट्रगल अब किसी बड़ी है। 13-21 पर यहाँ पर पहुंचा है टीम का स्कोर। लातूर की टीम, वैभव इस बार थोड़ा सा ज्यादा वहां पर अंदर की तरफ चले गए थे, हल्का सा वहां पर एंकल पे ट्विस्ट हुआ था, यहाँ पर क्या डैश करने के लिए, और
देखिए उसे झेलने के बाद अब आपको उससे निखर कर आना भी पड़ेगा। अब उन परिस्थितियों से कैसे निकलना है ये आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सीखे हैं शायद अब लातूर सीख रही है, अब लातूर समझ रही है और अब अच्छी तरह से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर बतला रही है। जी हाँ, दो ऐसे ऑलराउंडर जो अपनी टीम के लिए सब्स्टिट्यूशंस थोड़े से करने पड़े थे लातूर की टीम को। अब डू और डाई की परिस्थिति एक तरह से सांगली के लिए आ चुकी है। यदि आप रेडर को जाने देते हैं तो धीरे धीरे आप वो ऑल आउट के करीब आते हुए नजर आएंगे, समस्याएं बढ़ जाएगी और शायद ये दूसरा के सामने से इनफैक्ट परस्यूट यहाँ देखने को मिला है, लेकिन वो महंगा नहीं पड़ेगा। चलिए नहीं पड़ा, 1 पॉइंट मिल गया जी। एक पॉइंट मिलेगी वहां पर। सबसे पहले एंकल होल्ड के चलते कॉर्नर ने प्रयास किया, फिर कवर के खिलाड़ी वहां पर तेजी के साथ आए। साहिल इस बार पुनः एंकल होल्ड करने का प्रयास, यहां पर एंकल्स को बचाया। 1 पॉइंट और वहां पर जाकर प्राप्त किया लातूर की, बट नहीं ले पाए थे बोनस। नंबर 9 जर्सी से यहां पर चूक हुई। आपको फिर अटैक करना पड़ता है। सांगली 27 के ऊपर 21 के ऊपर लातूर की टीम। प्रदीप अगली रेड करने के लिए आए। अब मुझे लगता है कि सांगली के कोच को जैसे जैसे वो लीड बीच बीच में कम होती नजर आती है, वो सिर्फ जहन में एक ही चीज सोचते होंगे कि इस टफनेस से कैसे बाहर निकले। लेकिन डिफेंडर्स और पास का समय शेष, तेजी दिखानी होगी सोहेल को। वहां पर अब रेड में तेजी दिखानी होगी। इनके पास भी 4 रेड पॉइंट्स हैं। सुपर 10 आपको ज्यादा शुरुआती 2 दिनों में नजर आए नहीं हैं। साहिल का यहाँ पर डाइविंग एंकल होल्ड, बोनस पॉइंट लातूर। अब लगभग ये मुकाबला शायद वो सांगली की झोली में गिर चुका है। ऋषिकेश अगर इस रेड में कुछ करामाती प्रदर्शन नहीं करते हैं और कोई बड़ी गलती सांगली नहीं करती है तो लगभग इस मुकाबले का नतीजा हमारे दर्शकों को पता चल चुका है। यहाँ पर लेफ्ट कवर से सोलो टैकल, यहाँ से 1 मिनट से कम का खेल खेला जाना बाकी है। ये सेकंड हाफ चल रहा है, 2 खिलाड़ी मैट के ऊपर। सुपर टैकल की सिचुएशन भी साथ ही साथ ऑन रहेगी, लेकिन ऋषभ मुझे लगता है कि शायद यहाँ अपने टीम के लिए पॉइंट लाने के आसार उनके लिए थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। चलिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, लेकिन जब 2 खिलाड़ी हैं पॉइंट लाना इतना मुश्किल रहती नहीं। और साल है कि बीतते जा रहे हैं, कहानी पलट रही नहीं है इस टीम के लिए। तो शार माने मुकाबले की आखिरी रेड, वो एंड लाइन को 2 बार पार कर गए जनाब आप। सर हेलो, आ जाइए, वापस आइए, बाहर आना पड़ेगा। ऑल आउट के साथ मुकाबले की समाप्ति। ऑल आउट लातूर जी, ऑल आउट हो जाएगी अब लातूर, और ऑल आउट हुई है लातूर और ऑनलाइन अब आने का मौका इंप्रूव करने की कोशिश और करना चाहेगी ये टीम। लेकिन चलिए, इन केस इफ यू मिस समथिंग वी वांट द हाईलाइट फॉर यू। टीम इन द येलो जर्सी are still looking for that victory. On the other hand, the guys in the pink color are roaring. Are they? No. Things are different. Things are totally different. वो जो प्रदर्शन है वो चेंजेस होते हुए नजर आए थे। बीच में हमारे कई सवाल थे कि क्या वो येलो कलर की जर्सी मुकाबला अपने नाम करेगी या फिर पिंक वाली टीम ने फिर कमबैक करके दिखाने की कोशिश की। और फिर फाइनल कंक्लूजन यही आया कि सांगली की टीम जो येलो कलर की जर्सी, विशेषकर ये खिलाड़ी 7 नंबर, इन्होंने अच्छा कमबैक दिखाने के प्रयास किए। फिर कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन टैकल करने की कोशिश में सफलता जरूर मिली सांगली डिस्ट्रिक्ट सिंह सोनिक को, और फिर सेंट सोनिक जैसा उनका इतिहास रहा। जी, और सबसे अच्छी बात है इसके बाद एक जरूरी आंकड़ा भी शेयर करूंगा। उससे पहले आइए थोड़ी समरी के बारे में बात कर लेते हैं। रेड पॉइंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट कहां पर सबसे ज्यादा फर्क एक्स्ट्रा से आए थे, सब्स्टिट्यूट से आए थे, उन्होंने कमाल किया है। ऋषभ सालों के वहां पर बने हैं बेस्ट रेडर इस मुकाबले के। 5 tackles, getting a 5 tackle point for the side, was also involved in a super tackle situation. 100% that what is tackle success.